अब खुल जाएंगे पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षा। 9वीं की परीक्षा आज से शुरू। सोशल मीडिया पर अब लग रहा है पाबंदी। बिहार में शिक्षकों के कई कैटेगरियों को एक कैटेगरी ही मात्र रखने की विधान परिषद में उठा मामला। बिहार में 534 अमीनों की जाएगी बहाली और इंटर की परीक्षा की कॉपियों की अब जांच हो रही है शुरू। मैट्रिक की भी कॉपियों की जांच के लिए बन रहा है नियम और बन रहे हैं व्यवस्था। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। मगध संवाद के इस खास कार्यक्रम में आप देख रहे हैं सुबह सवेरे के इस विशेष कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस कार्यक्रम को अगर आपको पसंद आए तो निश्चित तौर पर आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। सबसे पहली खबर, बिहार में इन दिनों बजट सत्र जारी है। कई तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा को लेकर भी कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया विधानसभा से ही कि जो नियोजित शिक्षकों का प्रमाण पत्र गलत होगा उससे सरकार कोई समझौता नहीं करने जा रहा है, उसे हटना ही पड़ेगा। फर्जी प्रमाण पत्र चाहे वह शैक्षणिक हो व प्रशैक्षणिक हो, उनको हटना ही पड़ेगा। जिनकी जांच हो गई है उनका वेतन भुगतान नहीं होगा और जिनकी जांच होनी बाकी है उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। यानी कि जो वेब पोर्टल लॉन्च होना है वह भी तैयार हो चुका है, प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। अब उसमें जो त्रुटि रह गई है उस त्रुटि को पूर्ण कर उसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा और तमाम बिहार के शिक्षकों को उस पर अपना प्रमाण पत्र लोड करना होगा। दूसरी बड़ी खबर शिक्षा को लेकर ही है कि विधान परिषद में बीते दिन ही शिक्षक प्रतिनिधियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा कई प्रश्न उठे, जिसमें कहा गया कि बिहार में कई तरह के विद्यालय चल रहे हैं, जैसे बुनियादी विद्यालय। तो एक ही राज्य में कई तरह के नाम से विद्यालय चलाए जा रहे हैं, इसको एक नाम से ही चलाया जाए, ऐसा प्रस्ताव लाया गया है। इस प्रस्ताव को जब लाया जा रहा था तो उस समय सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठे हुए थे। दूसरी बड़ी ये प्रस्ताव लाया गया है, बातें रखी गई है कि बिहार में एक ही तरह के शिक्षा के लिए कई तरह के शिक्षक बहाल हैं, कई नामों से शिक्षकों को जाना जाता है। तो यहाँ बिहार में क्यों नहीं शिक्षकों का एक ही कैटेगरिया हो। जैसे बताया गया कि बिहार में जिला परिषद शिक्षक, नगर पंचायत शिक्षक, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, इतने नामों से शिक्षकों को बांट दिया गया है। उसमें तर्क दिया गया कि पढ़ने जाने वाला बच्चा अगर विद्यालय जाता है तो वह नाम जानता है केवल विद्यालय ही। जब विद्यालय ही जानता है तो अलग अलग नाम रखने की क्या ज़रूरत है। बुनियादी विद्यालय तो ये विद्यालय वो विद्यालय। पढ़ने वाला विद्यार्थी शिक्षकों को एक शिक्षक ही जानता है, वह कौन शिक्षक हैं, पंचायत शिक्षक है, प्रखंड शिक्षक है, नगर शिक्षक है, जिला परिषद शिक्षक है, उनको इससे मतलब नहीं है। तो इसलिए बिहार में शिक्षकों का जो कैटेगरिया बाई कैटेगरिया बांट दिया गया है उसको एक ही नाम से जाना जाए, चाहे जो नाम दे। अब देखिए इस पर क्या सहमति बनती है। शिक्षकों के वेतन को लेकर भी राशि जारी कर दी गई है। इधर पहली से 5वीं तक की कक्षा को खोलने को लेकर जो गाइडलाइन है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। यानी कि अब पहली से लेकर 5वीं तक के विद्यालय भी 1 मार्च से खुल जाएंगे। अब इसमें कोई तर्क नहीं रह गया है, अब कोई इसमें बाधाएं नहीं है। इसमें सारे मुस्तैदी से इस पर काम कर दी गई है। 9वीं की वार्षिक परीक्षा जो मैट्रिक के तर्ज पर लिया जा रहा है वो आज से शुरू होने जा रहे हैं। OMR शीट प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है। मैट्रिक की सेंटर परीक्षा के पैटर्न पर यह परीक्षा होने जा रही है। इधर अगर बात कर ले बहाली को लेकर तो बिहार में इन दिनों बहाली का मौसम कह सकते हैं, पिटारा खुल रहा है, जिसमें बिहार में 534 अमीनों की बहाली अगले माह तक की जाने की बात कही जा रही है। अस्थायी नियुक्ति होगी। राज्य में भूमाफी सर्वेक्षण सहित अन्य काम करेंगे ये अमीन। अमीनों की कमी होने से होने वाली समस्याओं का समाधान होगा।
राज्य एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि मार्च तक राज्य में अमीनों की बहाली की जाएगी। अमीनों की कमी को दूर किया जाएगा, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहाल होने वाले अमीन राज्य में भूमापी सर्वेक्षण सहित अन्य काम करेंगे। गुरुवार को कुंदन कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में विधानसभा में राजस्व मंत्री ने कहा कि अस्थायी नियुक्ति होने के कारण अब संविदा पर बहाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह बिल्कुल सही है। नियोजन पर बहाली को लेकर आज युवा पीढ़ी कुढ़ रही है। तो नियोजन पर नहीं बल्कि कोई भी बहाली हो तो अस्थायी रूप से हो, जिसमें फिर यह हो हंगामा करने वाली कोई बात नहीं हो। अब देखिए, इधर सोशल मीडिया पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली गई है। सरकार कमर कस ली है। सोशल डिजिटल मीडिया पर सख्ती। केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए जवाबदेही तय होगी। स्वतंत्रता को नहीं रोका जा रहा है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है उसको नहीं रोका जाएगा, लेकिन हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है इसको भी बताना बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया, ओवर व टॉक, OTT और डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए गुरुवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये नियम कायदे 3 महीने में लागू हो जाएंगे। यानी फिलहाल बने हैं ये नियम कानून जो बन रहे हैं उसको 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए जवाबदेही तय की जाएगी। ये बहुत ही बेहतर पहल है। अगर कोई भी चीज़ अगर दे दिया गया है, अभिव्यक्ति ही स्वतंत्रता ही मिली है, तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे को ठेस पहुंचाएं। तो इस पर अपनी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तो उन जवाबदेही को तय करने के लिए कानून बने हैं। उन कानून को 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा। अफवाह फैलाने का अधिकार नहीं है। किसी को किसी बात को लेकर अफवाह फैलाने का अधिकार नहीं दिया गया है। निगरानी के लिए विशेषज्ञ होंगे और इसके लिए सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इसके लिए निगरानी टीम होगी जो लोगों पर नज़र रखेंगे, सोशल मीडिया पर नज़र रखेंगे। तंत्र बनाकर मामले निपटाने होंगे और तंत्र बनाकर मामले को निपटारा करना होगा। शिकायत आने पर उस पर सोचा जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक बड़ी सुविधा, माउंट आबू जैसे होंगे जिलों के आधुनिक वृद्धाश्रम। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि 7 निश्चय 2 में हर जिले में वृद्धाश्रम बनाने की योजना है। इन वृद्धाश्रमों में माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी द्वारा संचालित आश्रम में कम सुविधाएं नहीं होगी। ये आश्रम आधुनिक होंगे। अब आधुनिक वृद्धाश्रम खोलने की बात हो रही है। यह बहुत ही अच्छी बात है कि वृद्ध जनों के लिए वृद्धाश्रम खुलता है, तो यह बेहतर काम है। सूबे का पहला रबर डैम गया में बनेगा। गया जिले में, बिहार के गया जिले में रबर डैम बनने जा रहा है। गया के विष्णुपद मंदिर के पास सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम बनेगा। फल्गु नदी के सतही जल को रोककर पानी जमा करने के लिए रबर डैम बनाने की नई तकनीक का प्रयोग बिहार में पहली बार हो रहा है। रबर का डैम बनाने का प्रयोग जो है अपने बिहार राज्य में पहली बार किया जा रहा है, जो बिहार के गया जिले में यह किया जाएगा। बहुत ही देखने लायक होगा। अगर आप बिहार से हैं या बाहर से भी हैं तो देखना चाहते हैं तो डैम तैयार होने पर एक बार जरूर देखें। इस योजना का प्रारूप IIT रुड़की ने तैयार किया है। साथ ही सिंचाई सुविधा के लिए बिथो शरीफ गांव में बियर बनाने की भी योजना है। प्रखंडों में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रतिछालय बनेंगे मंत्री। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रखंड में पंचायत प्रतिनिधि विभिन्न कार्यों के लिए जाते हैं, वहां उनके मान सम्मान और बैठने की व्यवस्था की जाए। उनके लिए सभी प्रखंडों में प्रतिछालय बनेंगे। यह बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए कि किसी प्रखंड में 20 पंचायत है तो 20 पंचायत से लोग यानी जनप्रतिनिधि जो है, मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच जितने भी हैं, पंचायत समिति सदस्य, तो पंचायत समिति सदस्य के लिए तो प्रमुख का कार्यालय होता ही है, लेकिन अन्य के बैठने के लिए वहाँ पर जगह नहीं होती है, मान सम्मान नहीं मिलता है। तो सम्राट चौधरी का कहना है, जो नए मंत्री हैं पंचायती राज मंत्री, कि अब हर प्रखंड में प्रतिछालय बनेगा पंचायत प्रतिनिधियों को बैठने के लिए, यानी कि उनको एक मान सम्मान दिया जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए एक बेहतर इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। नवादा में हाथी ने 4 को मार डाला। इस पर भी वन विभाग या जो भी है इससे अंदर में देख रेख करना चाहिए कि कौन सा जानवर क्या स्थिति में है। बिहार में एक साल में 13 ब्लैक स्पॉट पर 91 की मौत। रफ्तार पर कहर है। देखिए, आज दुर्घटनाओं में भी बहुत ज़्यादा मौत हो रही है, जिस पर
सरकार को भी सख्त होने की ज़रूरत है और सरकार से भी ज़्यादा हम तमाम लोगों को भी सख्त होनी चाहिए कि हम किस नियमानुसार चल रहे हैं। रफ्तार देते हैं, देखते नहीं हैं कि हम कहाँ पर हैं, हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं, अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते हैं। हादसे कम करने की साइन बोर्ड और ट्रैफिक लाइन लग रही है। राज्य भर के स्कूल में 8 से 20 मार्च तक नामांकन अभियान। देखिए, कोरोना काल के कारण बेपटरी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 8 मार्च से 20 मार्च तक विशेष नामांकन अभियान सरकारी विद्यालयों में चलाया जाएगा, जिसमें टोला सेवक, जीविका दीदियों की भी मदद ली जाएगी। अभियान चलाने से नामांकन जहां बढ़ेंगे, वहीं पर बच्चों में एक उत्सुकता आएगा, जागृति आएगा। जो विद्यालय से कट गए हैं, अब विद्यालय आना नहीं चाह रहे हैं, तो बहुत तमाम जो समस्या है उसका निवारण होगा। तो यह अभियान 8 मार्च से 20 मार्च तक चलाया जाएगा। इधर 7 निश्चय 2 से बिहार बनेगा आत्मनिर्भर। उप मुख्यमंत्री ने कई सब बातें विधानसभा में रखे हैं, जिसमें शिक्षक रोजगार को लेकर बातें रखे हैं और कहना है कि बिहार का विकास इन तमाम बने नियमों से होंगे। अगले 5 सालों में विकसित बिहार का सपना होगा सरकार। जो उन्होंने बातें रखी है, उससे कहा है कि अगले 5 सालों में बिहार का जो विकास का सपना है वो साकार होगा। कहा 2005 के पहले की याद दिलाकर नेता प्रतिपक्ष ने बिहार की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुनिया बेटी जो है टनन घंटी बजाकर जाने के लिए सोचती थी, अब जा रही है। कई ऐसे प्रस्ताव जो था उसको लागू किया गया है। आज बच्चियां जो हैं, जो पढ़ाई छोड़ दिया करती थी, आज मैट्रिक इंटर तक करी। उनके प्रोत्साहन के लिए इंटर पास करने पर 20,000 और मैट्रिक स्नातक पास करने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ये बच्चियों को उत्साहवर्धन के लिए ही दिया जा रहा है। बिहार का राजस्व संग्रह 2% घटा तेजस्वी यादव। हो हंगामे के बीच चली कार्रवाई। हो हंगामा परिषद में विधान परिषद में जारी है। उद्यमिता योजनाओं का लाभ ले बढ़ई समाज, RCP। उद्यमिता समाज योजनाओं का लाभ बढ़ई समाज को लेने की बात कही जा रही है। राज्य के सभी पैक्सों में मंत्री संचय बैंक स्थापित किए जाएंगे। मंत्री तेजस्वी ने मुकेश सहनी को कहा रिचार्ज कूपन। देखिए, टिप्पा टिप्पणी इस तरह से भी कुछ सदन में होते हैं जो आपत्तिजनक होते हैं, क्योंकि वहाँ जो सदन में कार्य हो रहे हैं देखने वाले तमाम लोग हैं। छोटे बच्चे भी होते हैं, युवा भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, और इस तरह से टिप्पणी करना ठीक शायद नहीं है। इसमें तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन का दर्जा दिया है। इधर कई खबरें। माले के राज्य स्तरीय पार्टी का मिला दर्जा। नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत। BPSC ने जारी किया औपबंधिक उत्तर पुस्तिका को जारी कर दिया गया है। इधर और कुछ खबरें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इधर 72,000 स्कूलों में दाखिले से 8 से अभियान चलाने की बात कही जा रही है। इंटर की 5 और मैट्रिक को 12 से होगी कॉपियों की जांच। इंटर की 5 और मैट्रिक की 12 से होगी कॉपियों की जांच। इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों अब 5 मार्च से जांची जाएगी। इंटरमीडिएट की जो कॉपी है वो 5 मार्च से जांचने की बात कही जा रही है। पहले इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों की जांच 26 फरवरी से होनी थी। 5 मार्च से इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों की जांच के आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए हैं। 9वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। शिक्षा कर्मी 8 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ सड़क पर उतरे अभिभावक। देखिए, प्राइवेट स्कूल के समर्थ भी एक समस्या है कि वो कर्मचारियों को वेतन कैसे दिए हैं, और इधर अभिभावकों भी की समस्या है कि एक लंबा लिस्ट मिल गया है शुल्क का, वो कैसे चुकाएंगे। साल भर का पेमेंट 30% 40% माफ़ करने के बाद भी एक बहुत बड़ा रकम हो जा रहा है। तो अभिभावकों के समझ भी ये समस्या है। अब अभिभावक सड़क पर अपने ही स्कूलों के खिलाफ सड़क पर उतरना शुरू कर दिए हैं। इधर बिहार में अमीनों की बहाली को लेकर मैंने आपको बताया। महाराष्ट्र में एक हॉस्टल के 229 छात्रों को कोरोना हुआ है। BPSC ने जारी किया औपबंधिक उत्तर। 90% BDO DM बिना रिश्वत नहीं करते हैं काम। विधान परिषद के दूसरे सत्र में गुरुवार को बजट पर सामान्य वाद विवाद के दौरान राज्य के MLC सुनील कुमार ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ODF सिर्फ कागज पर ही हो रहा है। 90% BDO CO DM DTO जैसे अफसर बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है, सदन में लाया गया। सच्चाई क्या है तमाम लोग
जानते हैं। इस पर टिप्पणी करना शायद उचित नहीं होगा। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहें और देखते रहें मगध संवाद। सुबह सवेरे के इस कार्यक्रम को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं, रोकता हूं, लेकिन आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जो वीडियो है सबसे पहले सबसे आगे आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।